प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इसके अंदर, अगर वह फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करे, कैसे ड्रॉइंग करे, वह मंथली ड्रॉइंग्स करे, एवरी मंथ मतलब हर महीने वो पैसे निकालता है। तो देखना है यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन ईच ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ का मतलब है हर महीने पैसे निकालना। हमने देखना एक फॉर्मूला लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का। क्या फॉर्मूला था भाई? टोटल ड्राइंग्स कितनी है इनटू रेट अपॉन 100 कितना है इनटू एवरेज पीरियड कितना है। तो देखना यहाँ पर एवरेज पीरियड के लिए सारी बात चल रही है, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम कर रहे हैं। टोटल ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, लेकिन एवरेज पीरियड हमें मालूम करना होगा वह कितना लगता है। तो देखना एवरेज पीरियड को निकालने के दो तरीके इसके अंदर अपने यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पीरियड वैसे आपने निकालना नहीं है, आपने डायरेक्ट ही याद रखना, लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूं किस तरीके से निकाला जाएगा। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, भी पहली ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम रह जाता है। नेक्स्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम रह जाता है अपॉन 2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लग सकता है। नहीं तो एक फॉर्मूला और होता है जो अपने उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे अमाउंट फिक्स ड्रॉन कर रहे हैं मंथली। अगर कह दे इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट डे ऑफ मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ का मतलब है अगर वह पहले दिन पैसा निकाल ले। पहले दिन का मतलब है भी कब कब पैसा निकाल लेगा, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, आ गया ना पहला दिन, 1 अप्रैल, 1 इसी तरीके से लास्ट तक जाते जाते 1 दिसंबर तक वह पैसा निकालेगा। तो अलग अलग आ गया यहाँ पर भाई, 1 जनवरी, 1 फरवरी, सारा 1 दिसंबर तक लास्ट पैसा निकाल लिया बंदे ने। यानी कि साल जो हमारा था वो एक कब से स्टार्ट हो रहा था, साल हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो यहां से स्टार्ट होकर के साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब एवरेज पीरियड जब हम निकालेंगे यहाँ पर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, हमने पहला पैसा निकाला 1 जनवरी को, 1 जनवरी के बाद जो साल खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक महीने कितने बचते हैं, 12 महीने। फिर कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स कब की थी, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने बचते, 1 महीना। तो बटे 2 कर लो, तो इसका मतलब 13 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा, 6.5 मंथ। तो इसका मतलब क्वेश्चन में अगर वह कह दे अगर वह फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना लगाओगे आप, 6.5 मंथ का लगाओगे। एक तो तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका और देख लो इसको निकालने का जो आपकी बुक में दे रखा है। एवरेज पीरियड अगर वह फर्स्ट डे ड्राइंग्स करता है तो फॉर्मूला n+1/2 हो जाएगा। n यानी कि जो मंथली, मंथ कितने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने तक वह ड्राइंग्स करता है तो 12/1/2, 12+1/2 तो 13/2, 6.5 मंथ आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको बेस्ट लगता हो, लेकिन हमें सिर्फ इसी चीज को याद रखना है। इन चीजों की कैलकुलेशन हमें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये सिर्फ निकालने को ही बताया है किस तरीके से वो मंथली बने हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ का मतलब है अगर वह क्वेश्चन में कह दे अगर वह ड्राइंग्स फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कर रहा है तो इस फॉर्मूले में एवरेज पीरियड यहाँ पर 6.5 लग जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बच्चे यहाँ पर, अगर वह कहते मिडल डे ऑफ द मंथ, सेकंड मेथड है। अगर वह मिडल डे ऑफ द मंथ, मिडल का मतलब है वह पहले पैसा कब निकाले, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, तो इसी तरीके से वो लास्ट तक 15 दिसंबर तक वह पैसा निकालेगा। ठीक है, तो देखना एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग्स कब की थी, 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर को जब साल खत्म होगा तो कितने महीने रह जाएंगे, 11.5 महीने, 11.5 मंथ। अब इसमें कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग कब की थी, 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर तक आधा महीना हो जाता है, तो आधा महीना और बच जाता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करा तो 12/2 करा तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड हम यहाँ पर लगाएंगे। सेम इसी तरीके से उस दूसरे वाले एन वाले फॉर्मूले से देखो, जब मिडल लिखा हो तो फॉर्मूला लगता है n/2, n यानी कि कितने मंथ ड्राइंग्स की, 12 महीने, तो 12/2 करोगे तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखें, इसके बाद मिडल के बाद यहां पर अगर मिडल की जगह एंड डे ऑफ द मंथ, एंड डे का मतलब होता है 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, इसी तरीके से लास्ट अगर 31 दिसंबर, यानी कि देखो मंथ के एंड में कर रहा है वो ड्राइंग्स, मंथ के एंड में ड्राइंग्स कर रहा है, तो देखना एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग 31 जनवरी को करी, तो 31 जनवरी के बाद 31 दिसंबर तक कितने महीने रह गए, 11 मंथ रह गए। नेक्स्ट लास्ट ड्राइंग कब करी, लास्ट ड्राइंग के बाद 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0 मंथ रह गए, तो डिवाइडेड बाय 2 करा तो 11/2, 5.5 मंथ का एवरेज पीरियड हम लगाएंगे। सेम इसी तरीके से वो एन वाला फॉर्मूला देखो, जब एंड डे ऑफ द मंथ लिखा हो तो फॉर्मूला n-1/2 हो जाएगा। n थे 12 महीने, -1/2 करा तो 11/2 करके 5.5 मंथ आ गया। तो इस तरीके से हमें ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है, जिसमें से एक टॉपिक हमने सीख लिया है, मंथली जब वह ड्राइंग्स करे तो एवरेज पीरियड कितना कितना लगेगा। तो हमने एक चीज चेक करी यहाँ पर, अगर कह दे वह फर्स्ट डे करता है तो कितना लगेगा, 6.5 मंथ का। अगर वो कह दे मिडल ऑफ द मंथ है तो लगेगा 6 मंथ का। अगर वो कह दे एंड डे ऑफ द मंथ है तो कितना लगेगा, 5.5 मंथ का। तो मेन चीज आपने यही याद रखना है इसके अंदर, और निकाल के तो आपको बस एक मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से निकल करके यहाँ पर आपके सामने आए हैं। साल आप जनवरी से दिसंबर भी लेकर के कर सकते हो, या 1 अप्रैल से 31 मार्च को भी लेकर के कर सकते हो, कैसा भी, दोनों भी आपको जैसा ठीक लगे, चाहे कैलेंडर ईयर लो चाहे वो फाइनेंशियल ईयर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यहाँ पर जो मेन बात है वो यहीं पर रहेगी, अगर वह फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करता है तो इसके अंदर याद रखना भी, पहला जो 6.5 लगेगा, मिडल में करता है तो 6 लगेगा, एंड डे में करता है तो 5.5 लगेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।